जय श्री कृष्णा, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बैसाख मास में श्री अयोध्या जी मातम श्री रामचंद्र जी की कहानी 12वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री शंकर जी कहते हैं, उर्वशी कुंड से पूर्व दिशा में कमलों से सुशोभित अति मनोहर बृहस्पति कुंड नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापों को दूर करने वाला है, जिसमें पुण्य अर्थमय तरंगे उठा करती है, जहाँ पर साक्षात देव गुरु बृहस्पति ने अपना निवास बनाया था, जहाँ उत्कृष्ट बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने विधि पूर्वक यज्ञ किया, जहाँ पर बहुत से मुनिगण निवास करते हैं। जो तीर्थ अतिरमय था, प्रचुर फल देने वाला है। इंद्र आदि देवताओं ने भी जहाँ विधि पूर्वक बड़े यत्न से स्नान किया था। इस तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति करते हैं और वे सौंदर्य से युक्त अति से हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। देवगुरु के इस तीर्थ में स्नान मनुष्य को स्नान दान करने के पापों से छूट जाता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यहाँ की यात्रा विशेष फल देने वाली है। इसके अतिरिक्त कभी भी बृहस्पतिवार के दिन यहाँ का स्नान बहुत फल देने वाला है। यहाँ पर स्नान करके बृहस्पति जी की तथा विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करे। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर सदा विष्णु लोक में निवास करता है। जिसके गोचर में बृहस्पति अनिष्ट स्थान पर हो और वह मनुष्य सह प्रयत्न गुरुवार के दिन अपने नाम से संकल्प करके विधि पूर्वक स्नान करे तो उसे बृहस्पति जन्य पीड़ा नहीं होगी। इसलिए यहाँ विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तदुपरांत होम करके बृहस्पति की श्रवण निमित्त प्रतिमा का उसे पीत वस्त्रों से आच्छादित करके अति पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण को प्रदान करे। तदनंतर बृहस्पति जन्य पीड़ा की निवृत्ति हेतु पुनः तीर्थ जल से स्नान करे। तत्पश्चात विधान पूर्वक बृहस्पति मंत्र का जप होम आदि करवाए। ऐसा करने पर निसंदेह बृहस्पति जनित पीड़ा का शमन हो जाता है। हे देवी, बृहस्पति कुंड से दक्षिणा भाग में रुक्मिणी कुंड नामक उत्तम तीर्थ है। श्री पार्वती जी ने पूछा, जो रुक्मिणी देवी श्री कृष्णचंद्र की पतिव्रता प्रिय है, द्वारका में निवास करती है, उन्होंने कैसे अयोध्यापुरी में आकर अपने नाम से कुंड की स्थापना की। तो शंकर जी कहते हैं, एक बार यदुवंशी विभूषण श्री कृष्णचंद्र अयोध्यापुरी में आई। वे सत्य भामा रुक्मिणी तथा पटरानियों के सहित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आई। सरयू जल में स्नान किया। ये मेरे पूर्वातर अर्थात रामावतार की भूमि है। ऐसा स्मरण करके उन्होंने 1 मास तक यहाँ निवास किया। उसी समय रुक्मिणी देवी ने यहाँ पर अपने नाम का एक कुंड स्थापित किया था। श्री कृष्ण उस कुंड से स्वयं ही विष्णु रूप से नित्य निवास करने लगे। धर्मपत्नी रुक्मिणी के स्नेह के कारण वर प्रदान करके उस कुंड की महिमा का उन्होंने विशेष रूप से बढ़ावा दिया। इसलिए जितेंद्रिय होकर मनुष्य यहाँ पर स्नान, दान, होम, वैष्णव मंत्रों का जप, विप्र पूजा और विष्णु पूजा अवश्य करे। सभी पापों को दूर करने के लिए विधि पूर्वक कार्तिक कृष्ण की नवमी को इस रुक्मिणी कुंड की वार्षिक यात्रा अवश्य करे। ऐसा करके पुत्रहीन मनुष्य पुत्र वाला हो जाता है और निर्धन व्यक्ति लक्ष्मी वाला हो जाता है। इसमें संदेह नहीं। स्त्री हो या पुरुष, उसे इस कुंड में श्रद्धा पूर्वक स्नान पूजन अवश्य करना चाहिए। वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर विष्णु लोक में आनंद लाभ करता है। विशेषकर लक्ष्मी की कामना वाला मनुष्य यहाँ रुक्मिणी कुंड में अवश्य स्नान करे। इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। श्री रुक्मिणी जी तथा श्रीपति विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से यहाँ दान करना चाहिए। उस तीर्थ में सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए लक्ष्मीपति श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। पीताम्बर विभूषित उन श्री हरि ने अपने हाथों में शंख, चक्कर, गदा तथा सारंग नामक धनुष को धारण कर रखा है। नारद आदि मुनिगण उनका सत्वन कर रहे हैं। उनके भुजाओं में सोने के बाजूबंद, मस्तक पर मुकुट है। वे गरुड़ पर आरूढ़ है। उनकी देह कांति अलसी के फूल की भांति श्याम है और आंखें कमल के समान खिली हुई तथा विशाल है। उनका वत्सस्थल कौस्तुभमणि से उद्भासित है। इस प्रकार से विष्णु रूप का अनुध्याय करने पर मनुष्य निसंदेह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक का आनंद लाभ लेता है। अब इनके पश्चात में पापों को दूर करने वाले एक अन्य तीर्थ का वर्णन कर रहा हूँ। रुक्मिणी कुंड से उत्तर दिशा में क्षीरोदक नामक तीर्थ है। वह क्षीरोदक तीर्थ संपूर्ण दुख समूह का नाश करने वाला है। यहाँ पर त्रेता युग में महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक बार विधि पूर्वक पुत्रष्टि नामक यज्ञ को किया था। उन्होंने बड़े आनंद से प्रचुर दक्षिण देकर पुत्र यज्ञ
प्राप्त किया था। यज्ञ के अंत में यज्ञ भोक्ता अग्निदेव मूर्तिमान होकर महाराज को दर्शन दिए। वे अग्निदेव अत्युत्तम हविष्य से पूर्ण स्वर्ण पात्र को हाथ में लिए हुए थे। उस हविष्य में उत्तम वैष्णव तेज ओतप्रोत था। महाराज दशरथ ने उसको 4 भाग करके यथाविधि अपने तीनों रानियों को दे दिया। जहाँ पर उस परम दुर्लभ खीर की प्राप्ति हुई थी वही क्षीरोदक नामक तीर्थ प्रकट हुआ और मही तल पर प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के जल से अभिषेक करना सर्वोत्तम फल को देने वाला है। जितेंद्रिय बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक स्नान करके सभी कामनाओं कीर्तिशाली पुत्रों को प्राप्त कर लेता है। ये सुलोचने आसीवन शुक्ल एकादशी को विधान पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दे, श्री विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करे। ऐसा करने से मनुष्य पुत्रों को, विद्या को, सभी मनोरथों को तथा अनेक प्रकार के धर्मों को प्राप्त करता है। उसे क्षीरोदक के से पश्चिम दिशा में क्षीरेश्वर नामक तीर्थ है। हे प्रिय, प्राचीन समय में महाराज दशरथ ने वहाँ क्षीरेश्वर नामक से मेरी स्थापना की थी। विद्वान मनुष्य श्री स्वेश्वर लिंग धूप दीप आदि उपचारों से द्वारा सविधि पूजन करके प्रसन्नचित से स्तुति करे। जिनका निवास स्थान कैलाश है, जिनके मित्र साक्षात धनाधीश कुबेर है, अमरातसु चंद्रमा ही जिनका शिरोभूषण है, जिनके मस्तक पर देव नदी गंगा विराजमान है, जो कल्प वृक्षों के वन में क्रीड़ा विहार करते हैं, ते हैं हे विश्वेश्वर। ऐसे आपको पार्षदों सहित बुलाकर पूजा पीठ पर बिठाकर जो 2-3 बेलोपत्र जल अक्षत और फल अर्पित करके हम लोग आपको ठग रहे हैं, उस अपराध को क्षमा कीजिए। भक्त इस प्रकार श्री क्षीरेश्वर का पूजन करके सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उस क्षीरेश्वर तीर्थ में नैकृत्य कोण में एक अन्य उत्तम तीर्थ है। उस कलयुग में पापों का संहार करने वाला, विश्वास दिलाने वाला, उत्कृष्ट अनुपम, अति पवित्र, समस्त कामनाओं को सिद्धि देने वाला, उत्कृष्ट चमत्कार दिखाने वाला धन्यक्ष नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। राज ऋषि हरिश्चंद्र का वहां पर विशाल कोष था। उस कोष की सावधानी रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी ने बलपूर्वक एक यक्ष को नियुक्त किया था। मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने उन महाराज हरिश्चंद्र के यज्ञ में आचार्य कर्म किया। नरपति हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ को संपन्न कराकर उन्होंने उसकी दक्षिणा में महाराज की चतुरंगनी सेना के सहित संपूर्ण राज्य ले लिया था। उन्होंने राजा के समस्त धन को उसी भूमि में स्थापित कर दिया था, इसमें संदेह नहीं है। उस धन की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी ने यक्ष को भी प्रयत्न पूर्वक नियुक्त किया। प्रसन्नता और आनंद से परिपूर्ण मन वाले उस यक्ष का नाम प्रमंदर था। उस यक्ष ने बड़े यत्नों से हर प्रकार से विश्वामित्र जी के धन की रक्षा की। धन की रक्षा करने वाले उस यक्ष के ऊपर जितेंद्रिय बुद्धिमान विश्वामित्र जी किसी समय अति प्रश्न हुए। अति प्रीतिपूर्वक मधुर वाणी से बोले विश्वामित्र जी ने कहा, हे धर्मात्मन, हे वीर, जो तुम्हारे मन में हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारी परम भक्ति के कारण तुम्हारा प्रिय वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। यक्ष ने कहा, हे ब्रह्मऋषि, हे परमेश्वर, यदि आप मुझे वर दे रहे हो तो मुझे मन चाहे वर दीजिए। कुबेर के श्राप से मेरा शरीर अतिशय दुर्गंध में हो गए, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। सुगंधित वस्तु की चोरी करने से मेरी ऐसी गति हुई है। श्री शंकर जी कहते, यक्ष के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी ने नेत्र मूंद कर ध्यान में स्थित हो गए। महातपस्वी विश्वामित्र उसके पाप और पाप के प्रायश्चित पर विचार करके यक्ष की वैसी उत्कृष्ट भक्ति से प्रसन्न होकर उस तीर्थ के जल से विधि पूर्वक यक्ष का अभिषेक कर दिया। अभिषेक के बाद उसी क्षण वह यक्ष अति सुगंधित शरीर वाला हो गया। तत्पश्चात वह अंजलि बांधकर मधुर वाणी में महर्षि से बोला। मुनि के सामने विनय से सिर झुकाए हुए खड़े होकर उस बुद्धिमान यक्ष ने कहा, हे नाथ, आपकी कृपा से मैं सदा के लिए सुगंधित शरीर वाला हो गया हूँ। हे सर्वज्ञ, आपके प्रसाद से ये स्थान जैसे प्रसिद्ध हो जाए वैसा कीजिए। हे ब्रह्मऋषि, मेरे निवेदन से इस प्रकार का यत्न कीजिए। श्री शंकर जी कहते, यक्ष के ऐसा कहने पर मुनि नेत्रों को बंद करके ध्यान में मगन हो गई। थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद उन्होंने प्रसन्नचित से स्नेहमयी वाणी में यक्ष से कहा। विश्वामित्र जी ने कहा, हे यक्ष, ये तुम्हारा स्थान अनुपम प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। धन्य यक्ष कुंड के नाम से इस तीर्थ की विख्याति होगी, जिसमें विधान पूर्वक स्नान करने से उसी समय शरीर की दुर्गंध छूट जाती है। ऐसा यह तीर्थ शरीर की सुंदरता को देने वाला और अटल विश्वास करने वाला होगा। इस तीर्थ में अपनी शक्ति श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए।
यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। यहाँ पर स्नान दान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सुंदर व्रत को धारण करके इस तीर्थ में 9 निधियों का भी पूजन करना चाहिए। 9 निधियों के पूजन से मनुष्य याव जीवन सुख भोगकर अंत में प्रलोक में आनंद लाभ करता है। 9 विधियों के नाम इस प्रकार है: महापद्य, पद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरो। हे पाप रहित यक्ष, इन 9 निधियों का इस तीर्थ में नित्य निवास रहता है, अतः इनकी विशेष रूप से की गई पूजा प्रचुर फल देने वाली है। इस तीर्थ जल में 9 निधियों एवं लक्ष्मी जी का पूजन करें। अनेक प्रकार के अन्न का और वस्त्रों का दान यहाँ करें। स्वर्ण आदि का दान कंजूस छोड़कर करें। विधान के अनुसार बड़े यत्न से यहाँ गुप्त दान अवश्य करें। यहाँ पर सुंदर सुंदर फलों का दान विशेष रूप से करें। प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ का स्नान प्रचुर फल देने वाला है, अतः उत्तम भावना से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक प्रचुर मात्रा में स्नान आदि सत्कर्म यहाँ पर करें। माँ कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। इस तिथि में यहाँ पर स्नान एवं विशेष रूप से पितरों का तर्पण करें। ब्रह्मा से लेकर तर्पण यंत्र समस्त जगत मेरे दिए हुए जल से तर्पत हो, ऐसा तर्पण वाक्य उसमें कहे। दाहिने कंधे पर जनेऊ करके अप सव्य होकर 3 अंजलि जल प्रदान करे। ऐसा करने से यक्ष मनुष्य मोह सागर से कभी भी निमग्न नहीं होता है। यहाँ स्नान करने वाला स्वर्ग को जाता है। यहाँ पर स्नान करने वाला सर्वदा सुखी रहता है। ये यक्ष यहाँ स्नान करके साथ ही मनुष्य इस तीर्थ में तुम्हारा पूजन अवश्य करेगा। तुम्हारी सविधि पूजन से मनुष्य के पापों का क्षय हो जाएगा। ओम नमः परमंथराय, ये तुम्हारे पूजन का मंत्र बताया गया है। इस तीर्थ के मध्य में श्रद्धा युक्त होकर मनुष्य 9 निधियों का श्री लक्ष्मी जी का तहे यक्ष तुम्हारा भी पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। जो धीर पुरुष ऐसा करता है वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। धर्म को चाहने वाला धर्म को, पुत्र का इच्छुक पुत्र को, मोक्ष कामी मोक्ष को पा जाता है। यहाँ तक कि ऐसा करने वाले सभी कामनाओं को इस तीर्थ पा लेता है। जो मनुष्य मोहवश इस तीर्थ में स्नान दान आदि नहीं करता है, हे यक्ष उस मनुष्य के वर्ष भर में संचित पुण्य को तुम प्राप्त कर सकोगे। ये शंकर जी कहते हैं, इस प्रकार इस यक्ष को अनेक वर प्रदान करके तपोनिधि मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय वह धन यक्ष तीर्थ परम सिद्धि को प्राप्त हो गया। उस तीर्थ की संपूर्ण भूमि सुवर्णमयी है तथा मध्य में दिव्य रत्न समूह से जटित अंतस्थल सब ओर से अति मनोहर प्रतीत होता है। जो विद्वान इस प्रकार करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस तीर्थ में पश्चिम भाग में विष्णु हरि नामक तीर्थ है। वहाँ पर प्रकट प्रभाव वाले वे देव भगवान विष्णु श्री विष्णु हरि नाम से मुख्य रूप से निवास करते हैं। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, हे देवेश्वर, आपने जो इस श्री विष्णु हरि जी का वर्णन किया है उनकी क्या महिमा है, उनकी प्रसिद्धि कैसे हुई, मेरे सामने विस्तार पूर्वक इन सभी बातों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार श्री रुद्रमाला पार्वती शंकर संवाद के अंतर्गत में अयोध्या खंड का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। आप आगे से आगे कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा जरूर सुने। पापों को नष्ट करने वाली अयोध्या मातम श्री रामचंद्र जी की ये कथा है। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय हो।